तो हेलो स्टूडेंट। तो आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। देखो, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए जो हमारा प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस, वो क्या है, इसको हम 3 स्टेप में क्लियर करेंगे। फर्स्ट, पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे किसी भी फंक्शन के लिए, यानी कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। वहाँ से हम इसको जब इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ से एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड होंगी, कुछ ना कुछ हमें एक्स की वैल्यू हमें वहाँ पर फाइंड होगी। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। उन एक्सट्रीम वैल्यू को हम सेकंड स्टेप में एलोकेट करेंगे एक नंबर लाइन पर। मान लीजिए हमारे पास दो एक्सट्रीम वैल्यू है, एक E1 है, एक E2 है, तो इनको हम एक नंबर लाइन पर यहाँ पर शो करेंगे, एलोकेट करेंगे। और उन वैल्यू को E1 को जब हम एफ एक्स में यानी कि एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, तो किस में पुट करेंगे हम यहाँ पर, एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स में उस वैल्यू को पुट करेंगे तो E1 और E2, तो E1 से पहले की कोई भी वैल्यू लेंगे उसको पुट करेंगे एफ डैश एक्स में, और वहाँ से अगर हमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन मिलेगा तो उसका साइन हमें देखना है। अगर प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। फिर E1 और E2 के मिड की कोई वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे, उसको एफ डैश एक्स में यहाँ पर पुट करेंगे, वहाँ से हमें कोई ना कोई साइन मिलेगा। उसके बाद E2 के बाद की कोई भी वैल्यू लेंगे और उसको जब हम पुट करेंगे एफ डैश एक्स में, तो वहाँ से हमें उस कोई ना कोई नंबर मिलेगा और उसका क्या लेंगे यहाँ पर, साइन। साइन अगर हमारा प्लस से माइनस की तरफ है, प्लस से माइनस की तरफ है तो वो मैक्सिमा होता है। अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, माइनस से प्लस की तरफ, तो फंक्शन क्या होगा, हमारा मिनिमा होगा। और जिस पॉइंट पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड हो रहा है, उनको इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देखो, फंक्शन हमारे पास एक मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, एक लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमें किसी फंक्शन के लिए फाइंड करना है। वो पॉइंट हमें फाइंड करनी है जिस पर वो लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा है। ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स। इसको हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को हम फर्स्ट डेराइवेटिव टेस्ट भी कहते हैं। इसको फर्स्ट डेराइवेटिव टेस्ट, और खाली मैक्सिमा और मिनिमा को सेकंड डेराइवेटिव टेस्ट। तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को हम किससे फाइंड करते हैं, फर्स्ट डेराइवेटिव टेस्ट। इसका मतलब हम इसमें ओनली फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं। आल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू भी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो जो हमें फंक्शन है एफ एक्स, वो है x⁻³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस के 15। फर्स्ट टाइम डेराइवेटिव फाइंड करेंगे यहाँ पर, फोर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, मतलब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन। तो कितना हो जाएगा, x⁻³ तो पहले पावर, फिर x, और पावर में से एक माइनस करेंगे, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, माइनस 6 इंटू x⁻², पहले पावर x और पावर में से 1 को माइनस 2 - 1 1 होगा यहाँ पर, प्लस x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो 9 तो ऐसे ही रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर 1, प्लस किसी भी नंबर का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो क्या होता है, 0। तो d/dx अगर मान लीजिए कोई भी हमारे कांस्टेंट नंबर है k, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा, 0। इसको, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मान लेंगे, अभी इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6 2 जा 12x प्लस 9 1 जा 9। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फॉर मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा
तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। सेकेंड जो हमारी डिफरेंशिएशन जो इक्वेशन है उसको पुट करेंगे इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 3x² माइनस के 12x प्लस के 9 और इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लें, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ से 3 को कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3 4 जा 12x, थोड़ा इजी हो जाएगा, और 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। ये तो इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ से तो हमें कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, तो हमें कहाँ से वैल्यू मिलेगी, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा x² माइनस के 3x माइनस के x, तो माइनस के 3x और माइनस के 1x कितना हो गया, माइनस के 4x, वो इसके इक्वल टू होना चाहिए। तो ये हो गया 4x प्लस के 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये हो जाएगा x माइनस के 3। यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस x हो जाएगा प्लस, और प्लस का 3 माइनस 3। ये दोनों वैल्यू हमेशा ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए। इसमें से x माइनस 3 को कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, x माइनस के 1 इक्वल टू 0। 1 बाई 1 इनको 0 पुट करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। सेकेंड है x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे पास ये इन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। तो ये हो जाएंगे हमारी एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू कौन कौन सी हमारे पास, x बराबर एक 1 है और एक क्या है हमारे पास में 3। अब इन वैल्यू को एक नंबर लाइन पर एलोकेट करना है, तो नंबर लाइन पर एलोकेट करते हैं यहाँ पर। तो एक नंबर लाइन, तो स्टेप नंबर सेकंड हमारे यहाँ पर स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, स्टेप सेकंड। वो क्या होगा हमारा, एक नंबर लाइन पर। तो देखो नंबर लाइन पर ये मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, 2 पॉइंट हैं, एक 1 है और एक 3। यहाँ हम शो कर देते हैं 1 और यहाँ मैं शो कर रहा हूँ 3। दोनों पॉइंट को मैंने एक नंबर लाइन पर शो किया है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये जैसे ये है वहाँ मेरे पास 1 और ये क्या है 3। यहाँ पर एफ डैश एक्स, ये वाला एफ डैश एक्स और यहाँ पर एफ डैश एक्स। वैल्यू का साइन देखना है हमें, वैल्यू का साइन हम यहाँ पर चेक करेंगे बस ओनली। तो वैल्यू का साइन चेक करते हैं यहाँ पर। तो देखो इस यहाँ पर अब नंबर लाइन पर ये 1 है, तो 1 से अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में चलेंगे तो यहाँ पर नंबर क्या होगा, 1 से छोटा 0 होगा, 0 से छोटा माइनस के 1 होगा, माइनस के 2 होगा। तो यही नंबर हमारे पास कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो इनमें से किसी भी एक वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में। तो अगर मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स में कौन सी वैल्यू लें, 1 से छोटी 0 ले लेते हैं, तो एफ डैश एक्स की जगह क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, 0। तो एफ डैश एक्स कितना है हमारे पास में, सेकंड इक्वेशन है, तो एक्स की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो 3 0, तो ये हो जाएगा 3, एक्स की जगह 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस के 12 0 और प्लस का क्या है हमारे पास में 9। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, माइनस 12 की मल्टीप्लाई 0 और प्लस का 9, और ये वैल्यू हमें क्या फाइंड होगी यहाँ पर 9। हमें क्या देखना है, इसका क्या चेक करना है यहाँ पर, साइन। तो इसका साइन क्या है हमारे पास यहाँ पर, पॉजिटिव। कैसा साइन है हमारा इसका, पॉजिटिव। तो यहाँ हमने लिखा यहाँ पर पॉजिटिव। ये हो गया इसके लिए। अब इसके लिए फिर अगेन हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, यहाँ पर फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू को। अब इस 1 और 3 के बीच में देखो, 1 और 3 के बीच में हमारे पास में अगर ए की वैल्यू ले तो 2, वैसे देखें तो 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो मैंने एक पॉजिटिव वैल्यू ले ली है, डेसिमल में नहीं ली है, जिससे कि कैलकुलेशन ईजी रहे। तो 2, तो ये हो जाएगा हमारा एफ डैश 2। तो एफ डैश 2 वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 3x²। एक इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, 3x² माइनस के 12x और प्लस के 9, इसमें वैल्यू पुट करते रहेंगे, ठीक है। सभी के लिए ये इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा 3
ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 12, ये हो जाएगा 2 और प्लस के 9। इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 और प्लस के 9। तो प्लस वाले साइन, प्लस वाली वैल्यू कितनी है 12 और 9, तो 12 और 9 हो गए हमारे पास में 21 और ये माइनस का 24। तो कितना फाइंड हो गया 21 में 24 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3। तो कैसा साइन है हमारे पास नेगेटिव, तो हमें कैसा साइन यहाँ पर फाइंड हुआ है नेगेटिव। अब 3 के बाद, तो 3 के बाद जो हमारे पास में क्या वैल्यू होगी 4 होगी 5 होगी, या पॉइंट में लेंगे 3.1 3.2, कोई भी एक वैल्यू हम इसमें यहाँ पर पुट करेंगे। तो एक वैल्यू हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो कितना होगा हमारे पास में, देखो f डैश 4 को ही फाइंड कर लेते हैं, 4 को पुट कर लेते हैं यहाँ पर। 4 4 जा, ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस के 12 और x की जगह 4 और प्लस का 9। अब देखो ये वैल्यू हमारे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके बीच की वैल्यू ये है, ये इसकी वैल्यू है और ये वैल्यू इसकी होगी। तो 16 3 जा 48 माइनस 12 4 जा 48 प्लस के 9, माइनस के 48 से प्लस के 48 कैंसिल, क्या फाइंड हो गया हमें यहाँ पर 9, और वो भी कैसा है प्लस का साइन। तो प्लस का यहाँ पर हमें कैसा साइन फाइंड हुआ है यहाँ पर प्लस। अब यहीं से हमारा मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड होगा। तो देखो अगर प्लस से माइनस की तरफ जाता है हमारा तो मैक्सिमा होता है। तो देखो यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, किस पर 1 पॉइंट पर। तो 1 पॉइंट के लिए प्लस से माइनस है, तो 1 पर हमारा जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा मैक्सिमा, कैसा होगा हमारा मैक्सिमा। और माइनस से प्लस किस पर 3 पर, तो माइनस से ये सॉरी ये प्लस यहाँ नहीं, ये प्लस हम लिखेंगे यहाँ पर। तो माइनस से प्लस की तरफ यहाँ जा रहा है 3 पर 3 के लिए, तो हमारा यहाँ पर जो फंक्शन होगा 3.3 के लिए वो कैसा होगा मिनिमा। तो ये हमारा है मैक्सिमा मिनिमा। इसको हम नेक्स्ट पेज पर अभी शो करते हैं यहाँ पर। तो प्लस से माइनस की तरफ जब हम जा रहे हैं यहाँ पर, प्लस से माइनस की तरफ, तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा होता है, प्लस से माइनस की तरफ जाने पर वो होगा मैक्सिमा। तो यहाँ भी प्लस से माइनस है, तो प्लस से माइनस पर इस पॉइंट पर देखेंगे जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट था वो था 1। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको यहाँ शो करता हूँ, तो यहाँ पर हम जो गए थे वो था यहाँ पर जैसे 1 था यहाँ पर, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ गए तो हमारा जो यहाँ पर फंक्शन हो गया वो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमा। सेकंड बन रहा था हमारे पास में यहाँ पर, ये था हमारे पास में 3, तो यहाँ ये प्लस था और माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो फंक्शन कैसा होगा हमारे यहाँ पर मिनिमा। यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया मिनिमा। तो 3 के लिए यहाँ लिखेंगे द फंक्शन एफ एक्स इज मैक्सिमा फॉर, किसके लिए है x इक्वल टू 1 पर, एंड फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हुआ हमारा एफ एक्स इज मिनिमा फॉर x इक्वल टू 3 के लिए। अब इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इस पॉइंट पर हमारे पास मैक्सिमा मिला है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो x इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 15। 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1 x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगी, माइनस 6 यहाँ 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 6 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 ही रहेगा, प्लस 9 x की जगह 1 पुट करेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 9 प्लस का 15। पहले पॉजिटिव वालों को ऐड करेंगे, प्लस का 1 प्लस का 9, 9 और 1 10, 10 और प्लस के 15, तो ये हो जाएगा 25 माइनस के 6 इक्वल टू 25 में से 6 को माइनस करेंगे ये आएगा हमारा 19। तो F1 पर
जो हमारा 19 मिली है वो कैसी वैल्यू होगी, क्योंकि 1 पर हमारा फंक्शन मैक्सिमा था तो वैल्यू भी कैसी होगी हमारी, मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही हम केस के लिए फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर x इक्वल टू 3, जब x इक्वल टू 3 को पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 6x² प्लस के 9x प्लस के 15। तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 6, 3 3 जा 9 प्लस 9 और x की जगह 3 प्लस के 15। सॉल्व करके लिखेंगे 27, 6 9 जा 54 प्लस के 9 3 जा 27 और प्लस के 15। तो 27 और 27 कितने हो गए हमारे पास में, 54। तो ये कितना हो गया 54 माइनस के 54 और प्लस के 15। 54 से 54 फिनिश, ये हुआ हमारा 15। और ये हमारे पास में x इक्वल टू 3 पर क्या था, मिनिमा, और ये वैल्यू क्या होगी हमारी, मिनिमम वैल्यू। और यही हमें क्या करनी थी, फाइंड। तो द फंक्शन इज, यहाँ पे द फंक्शन इज मैक्सिमा है फॉर x इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 19, और इसके लिए एंड मिनिमम वैल्यू इज 15, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। आई थिंक सो कॉन्सेप्ट ये आपका क्लियर होगा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए। ओके, थैंक यू। एक और यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना था कि अगर देखो हमारे पास ये नंबर लाइन थी, जैसे कि एक हमने नंबर लाइन बनाई थी, मान लीजिए ये पॉइंट थे हमारे E1 एंड E2, तो ये चीज़ क्लियर थी कि प्लस से माइनस की तरफ है तो मैक्सिमा है और माइनस से प्लस की तरफ है तो वो मिनिमा था। लेकिन अगर हमें माइनस पॉइंट से माइनस की तरफ इस तरीके का कोई साइन फाइंड होता है एफ डैश एक्स में पुट करने पर, तो इस तरीके के साइन पर इस वाले पॉइंट के लिए ना तो वो नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, तो ना तो वो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा। कब होगा, जब दोनों पॉइंट हमारे पास दोनों साइन क्या हो जाएंगे, सेम, या तो प्लस से प्लस की तरफ हो जाए या माइनस से माइनस की तरफ हो जाए, तो उस पॉइंट के लिए वो हमारा जो फंक्शन होगा वो ना इधर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा होगा। यही कॉन्सेप्ट हमें क्या करना था यहाँ पर क्लियर करना, चाहे वो माइनस से माइनस की तरफ हो या फिर प्लस से प्लस की तरफ हो। प्लस से प्लस की तरफ मान लीजिए हमारे पास में ये दो लाइन है, एक E1 था एक E2 था, यहाँ पर ये प्लस पॉइंट और यहाँ भी हमें क्या फाइंड होता है, प्लस पॉइंट, तो प्लस से प्लस की तरफ होगा तो ये भी हमारा फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, और नहीं सॉरी नॉर मिनिमा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना था। ओके, तो अब ये हमारा जो टॉपिक है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।